जरा सोचिए, भारत के दो सबसे बड़े इकोनॉमिक पावर हाउस मुंबई और हैदराबाद, इनके बीच का सफर जो आज घंटों का है वो सिमटकर बस कुछ ही घंटों में पूरा हो जाए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सिर्फ शहरों के बीच की दूरी ही नहीं घटाएगा, बल्कि भारत के विकास की रफ्तार को भी पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। तो ये बदलाव कितना बड़ा होने वाला है, बस इस स्क्रीन पर नजर डालिए। आज की तारीख में ट्रेन से ये सफर करीब 14 घंटे का है, मतलब पूरा दिन या पूरी रात। और भविष्य में बुलेट ट्रेन से यही सफर सिर्फ 3 घंटे का रह जाएगा। ये तो जमीन आसमान का फर्क है ना? लेकिन देखिए, ये सिर्फ टाइम बचाने की बात नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक ऐसा विजन है जो बिजनेस करने का तरीका और हमारी रोज की जिंदगी दोनों को जड़ से बदल सकता है। सोचकर देखिए, कोई सुबह मुंबई में एक जरूरी मीटिंग करे और शाम को हैदराबाद में अपने परिवार के साथ हो। ये तो वाकई गेम चेंजर होगा। और हाँ, इसका असर सिर्फ मुंबई और हैदराबाद तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। ये प्रोजेक्ट तो असल में पूरे रीजन के लिए एक कैटलिस्ट का काम करेगा। मतलब ये पूरे इलाके की ग्रोथ को रफ्तार देगा। व्यापार के लिए नए दरवाजे खुलेंगे, टूरिज्म को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा, हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी और सबसे बड़ी बात, रास्ते में पड़ने वाले जो छोटे शहर है ना, वो भी विकास की इस पटरी पर दौड़ पड़ेंगे। यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना तीनों राज्यों की इकोनॉमी को एक मजबूत सहारा मिलेगा। तो चलिए अब जरा इस प्रोजेक्ट के ऑफिशियल ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। आखिर कागजों पर यह प्लान है क्या और इन दो पावर हाउस को जोड़ने के पीछे की असल सोच क्या है? तो ऑफिशियली इसका नाम है मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ये करीब 700 से 750 किलोमीटर लंबी एक हाई स्पीड रेल लाइन होगी। इसका मकसद भारत की फाइनेंशियल कैपिटल यानी मुंबई को देश के टेक हब हैदराबाद से जोड़ना। और सोचिए, जब पैसा और टेक्नोलॉजी एक साथ आएंगे तो इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट की कैसी लहर आएगी। इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट को मैनेज करने की जिम्मेदारी दी गई है NHSRCL को, यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। असल में इस कॉरिडोर को सिर्फ एक ट्रेन लाइन की तरह नहीं देखा जा रहा। ये वेस्टर्न और सदर्न इंडिया को जोड़ने वाला एक बहुत ही जरूरी एक स्ट्रेटेजिक लिंक है। अगर इसकी अहमियत का अंदाजा लगाना हो तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा नॉर्थ इंडिया के लिए दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर है। मतलब नेशनल लेवल पर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो अब इस हाई स्पीड सफर के रूट पर चलते हैं। देखते हैं कि ये ट्रेन हमें कहां-कहां से लेकर जाएगी। सफर की शुरुआत होगी मुंबई के दिल से, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी BKC से। इसके बाद अगला स्टॉप होगा पुणे, फिर सोलापुर और उसके बाद कर्नाटक के कलबुर्गी से होते हुए सीधा हैदराबाद। मतलब एक ही कॉरिडोर से महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के बड़े शहर आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखिए, इतनी लंबी और इतनी हाईटेक रेल लाइन बनाना, ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा कमाल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसे हकीकत में बदला कैसे जाएगा। चलिए अब जरा इसकी टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में झांकते हैं। और जब बात टेक्नोलॉजी की हो तो सबसे पहले बात आती है उस चीज की जो इस ट्रेन को बुलेट बनाती है, यानी इसकी स्पीड। इस कॉरिडोर के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी में से एक, जापान की वर्ल्ड फेमस शिंकानसेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। और यह टेक्नोलॉजी ट्रेन को रफ्तार देगी 350 किलोमीटर प्रति घंटे की जबरदस्त स्पीड। अब इस स्पीड का अंदाजा लगाना है तो बस इतना समझ लीजिए कि ये लगभग उतनी ही रफ्तार है जितनी एक हवाई जहाज को जमीन से उड़ने के लिए यानी टेक ऑफ के लिए चाहिए होती है। कमाल है ना? और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, इसे बनाने का प्लान भी बड़ा स्मार्ट है। देखिए, ज्यादातर ट्रैक एलिवेटेड होगा, मतलब खंभों के ऊपर बनाया जाएगा। क्यों? ताकि नीचे ट्रैफिक भी चलता रहे और जंगली जानवरों को भी कोई परेशानी ना हो। और मुंबई जैसे घने शहरों में वहां ये अंडरग्राउंड होगा। साथ ही लागत कम रखने के लिए इसका ज्यादातर रूट बंजर जमीन और मौजूदा हाईवे या रेलवे लाइनों के साथ साथ ही बनाया जाएगा। तो प्लान तो बहुत शानदार है, लेकिन हर बड़े सपने की तरह इसे हकीकत में बदलने का रास्ता भी आसान नहीं है। इसके सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। तो चलिए अब एक रियलिटी चेक करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी बड़ी मुश्किलें हैं जो इस प्रोजेक्ट के रास्ते में आ सकती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जमीन पर काम शुरू कब होगा?
देखिए, फिलहाल तो सर्वे और डेटा इकट्ठा करने का काम चल रहा है और अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो उम्मीद है कि 2026 तक इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसे डीपीआर भी कहते हैं, वो फाइनल हो जाएगी और फिर 2027 से जमीन पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकता है। लेकिन जैसा कि ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स में अक्सर होता है, रास्ता सीधा नहीं है। 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, इसका भारी भरकम खर्चा। दूसरी, जमीन अधिग्रहण, जो भारत में हमेशा से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहा है। और तीसरी, अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेने की लंबी प्रक्रिया। और अब बात करते हैं सबसे बड़े चैलेंज की, यानी पैसे की। इस प्रोजेक्ट पर अनुमानित खर्चा कितना आएगा? ये आंकड़ा है करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए। जी हां, आपने सही सुना, 2 लाख करोड़ रुपए। ये रकम इतनी ज्यादा है कि दुनिया के कई छोटे देशों का पूरे साल का बजट भी इससे कम होता है। तो बस यही एक आंकड़ा इस प्रोजेक्ट के स्केल और इसके सामने खड़ी चुनौती को साफ साफ बयां कर देता है। तो आखिर में एक ही बड़ा सवाल बचता है कि क्या ये कॉरिडोर सिर्फ एक रेलवे लाइन है या फिर ये भारत के भविष्य की ग्रोथ का एक सिंबल है? क्योंकि ये सिर्फ पटरियां बिछाने का प्रोजेक्ट नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये भारत की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, एक ऐसा कदम जो देश की तरक्की को एक बिल्कुल नई और तेज रफ्तार दे सकता है।